Hey everyone, Chai Learning Center here. Welcome to Life Processes. Today we are exploring the life giving liquid that flows through our veins. क्या आप सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं कौन से लिक्विड की बात कर रही हूँ? Yes, you are absolutely right. आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्लड. So stay tuned for a deep dive into its wonder. इससे पहले एक छोटा सा रिकैप लास्ट लेक्चर में आपने क्या क्या डिस्कस किया है. तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है ट्रांसपोर्टेशन मीन्स मूवमेंट ऑफ वाटर एंड अदर मॉलिक्यूल्स, जिसमें हमने सर्कुलेटरी सिस्टम को डिस्कस किया. सर्कुलेटरी सिस्टम, आवर सर्कुलेटरी सिस्टम विद हार्ट एज इट्स पावर हाउस पंप ब्लड थ्रू आउट अवर बॉडी. हार्ट क्या करता है? एज अ पंपिंग ऑर्गन पूरी बॉडी में, ऑल ओवर द बॉडी ब्लड को पंप करता है. ensuring every cell receives the oxygen and nutrients it needs. So basically सर्कुलेटरी सिस्टम हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने जाना, क्या क्या जाना था हमने सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, जिसमें जो हार्ट है एक्ट एज अ पावर हाउस, इज अ पंपिंग ऑर्गन. इसका काम क्या है? हार्ट का फंक्शन क्या है? ब्लड पंप करना ऑल ओवर द बॉडीज. ठीक है. देन ब्लड वेसल्स, जिसमें हमने आर्टरीज और वीन्स को डिस्कस किया, जो क्या करेंगी? ब्लड को फ्लो करने में हेल्प करती है. देन मीडियम, जिसके थ्रू क्या करते हैं, सारी प्रोसेस अक्कर होनी है, ब्लड और लिम्फ. ये आज का लेक्चर का इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, ब्लड एंड लिम्फ. ओके, तो सबसे पहले रिकैप करते हैं हम ह्यूमन हार्ट. तो बेसिकली ह्यूमन हार्ट हैज 4 चैम्बर विद 2 आर्टरिया एंड 2 वेंट्रिकल्स वर्किंग इन अ परफेक्ट मैनर टू मेंटेन द सर्कुलेशन. तो हार्ट क्या है बेटा? एक मस्कुलर ऑर्गन है. कितना बड़ा है? इज एज बिग एज अवर फिस्ट. 4 चैम्बर हैं इसके, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम एंड देन राइट वेंट्रिकल. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स के पास जाता है, जहां क्या होगा? वहां से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिमूव हो जाएगी और वो ब्लड किस में चेंज हो जाएगा? आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा. देन पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती हैं किसके पास? लेफ्ट एट्रियम के पास. देन लेफ्ट एट्रियम कॉन्टेक्ट करती हैं और ब्लड को पंप करती है लेफ्ट वेंट्रिकल में. देन अयोर्टा के थ्रू क्या होता है? ये ब्लड ऑल ओवर द बॉडी पास हो जाता है. देन वीना कावा वेन्स की हेल्प से क्या करती हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में कैरी करेंगी. देन राइट एट्रियम इसको पंप करती है राइट वेंट्रिकल के अंदर. एंड देन पल्मोनरी आर्टरीज को दोबारा कहाँ लेके जाती है? लंग्स के पास लेके जाती है. वहां पे क्या होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर दिया जाता है और जो ब्लड है आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है? फिर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये हमने डिस्कस किया था. उसके बाद हमने जाना कि ह्यूमन हार्ट के अंदर जो सर्कुलेशन है वो कौन सी सर्कुलेशन होती है? आपकी डबल सर्कुलेशन. कौन सी सर्कुलेशन होती है? डबल सर्कुलेशन. इसके बाद हमने इसमें डिस्कस किया जो आपके एनिमल्स हैं, जैसे कि आपके एम्फीबियंस, लाइक एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स. इनके अंदर 3 चैम्बर हार्ट होते हैं. जैसे ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर हार्ट है, एम्फीबियंस रेप्टाइल्स के अंदर 3 चैम्बर हार्ट होता है. ये सराउंडिंग टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं. किसके लिए? फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड टॉलरेट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. सिमिलरली फिश के पास 2 हार्ट चैम्बर है, 2 चैम्बर्स का हार्ट है, जिसमें क्या होती है? एक सिंगल सर्कुलेशन होती है. ये इसके थ्रू क्या करती है? यहाँ पे पूरी आपका जो परफॉर्म है, जो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके इंटरचेंज हो रहे हैं, जो कन्वर्जन हो रही है, वो इस तरह से होती है. यहाँ पे आपको दिखाया भी गया है. ठीक है. यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे एक सिस्टेमिक कैपिलरीज, सिस्टेमिक सर्कुलेशन अक्कर होती है. ह्यूमन हार्ट में डबल सर्कुलेशन होती है, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल सर्कुलेशन कैसे होती है? तो आपको पता होना चाहिए. पल्मोनरी सर्कुलेशन ब्लड मूव करता है हार्ट से लंग्स की तरफ एंड देन बैक टू हार्ट, और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जो ब्लड है वो मूव करता है हार्ट से टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड देन बैक टू द हार्ट. इसके बाद हमने डिफरेंस जाना आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज का. देन इनके थ्रू क्या करती है? ये ब्लड को कैरी करती है. ठीक है. आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज में डिफरेंस मैं आपको बता चुकी हूँ. आर्टरीज कौन सा ब्लड कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है. सिमिलरली वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन जो पल्मोनरी वेन्स है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं. तो ये हमने कुछ डिफरेंस किया था. उसके बाद हमने हार्ट बीट को जाना. साइगोमैनोमीटर के थ्रू क्या करते हैं? हम बीपी को मेजर करते हैं. तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, दैट इज अ ब्लड. तो अब तक हमने क्या जाना? पंपिंग ऑर्गन हार्ट को डिस्कस कर लिया.
आर्टरीज एंड वेन्स डिस्कस कर चुके हैं। अब हम सर्कुलेटरी मीडियम को डिस्कस कर रहे हैं। दैट सर्कुलेटरी मीडियम इज ब्लड। तो ब्लड क्या है? बेसिकली ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू जो किस किस से मिलकर बनता है? इट इज फॉर्म ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स लाइक रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल को एरिथ्रोसाइट्स भी बोला जाता है, व्हाइट ब्लड सेल को ल्यूकोसाइट्स बोला जाता है और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोला जाता है। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स का कलर रेड क्यों होता है? ठीक है, व्हाई द कलर इज रेड? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट नोन एज हीमोग्लोबिन HB। इसके होने की वजह से जो इसका कलर है वो कैसा होता है? रेड कलर होता है। साथ में व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं? इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, एंटीबॉडीज प्रिपेयर करते हैं फाइट करने में, फाइट अगेंस्ट डिजीजेस हेल्प करते हैं। प्लेटलेट्स का क्या काम है? अगर कोई इंजरी हो जाती है, आपको कोई कट है, कोई वाउंड है, कोई जख्म है, तो वहां पे वो क्लोट बनाने का काम किसका होता है? प्लेटलेट्स का होता है। अगर वहां पे वो क्लोट नहीं बनेगा तो सिवियर ब्लड लॉस हो सकता है और वो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो सकती है। तो ये तीन चीजें। इसके बाद थोड़ा डीप में इसको हम डिस्कस करते हैं। ब्लड जिसमें दो मेन कंपोनेंट्स आएंगे आपके। नंबर 1 इज लिक्विड कंपोनेंट एंड सेकेंड वन इज फॉर्म्ड एलिमेंट इज फॉर्म। इसके अंदर क्या क्या आएगा बेटा? मिक्सचर ऑफ सेल एंड सेल फ्रेगमेंट्स। और लिक्विड कंपोनेंट्स में आप क्या डिस्कस करोगे? प्लाज्मा क्या होता है बेटा? एक येलो कलर का फ्लूइड होता है जो किससे मिलके बनता है? वाटर, सॉल्ट, फैट, प्रोटीन, इन सब के मिक्सचर से ये फॉर्म होता है। फॉर्म एलिमेंट्स के अंदर तीन चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। जो भी तीन कंपोनेंट्स मैंने आपको ऊपर बताए हैं वही हम इसमें डिस्कस करेंगे। रेड ब्लड सेल्स क्या कैरी करती हैं? आपकी रेस्पिरेटरी गैसेस यानी कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करती है। इसका रेड कलर क्यों होता है मैं आपको बता चुकी हूँ, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट दैट इज अ हीमोग्लोबिन। ब्लड प्लेटलेट्स किसमें हेल्प करेंगे? आपको क्लोटिंग में हेल्प करती हैं। WBC क्या करती है? बॉडी डिफेंस सिस्टम है, जर्म्स को इनगल्फ करती हैं और क्या करती है? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं ताकि आपकी बॉडी फाइट बैक कर सके अगेंस्ट द डिसीजेस। थोड़ा और इसको डिटेल में जानते हैं। एक टेस्ट ट्यूब में अगर किसी सैंपल को, ब्लड के सैंपल को सेंट्रीफ्यूगेशन की जाए, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस उस पर परफॉर्म की जाए, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? व्हाइट ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल क्या करते हैं? बॉटम में सिंक हो जाते हैं और जो प्लाज्मा है लाइट होने की वजह से क्या होता है? एक टॉप लेयर फॉर्म कर लेता है। जैसा यहाँ पे आपको डायग्राम में दिखाया गया है 55% प्लाज्मा, जिसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है? वाटर, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट, गैसेस एंड आयंस। ये सारी चीजें किसमें प्रेजेंट है? प्लाज्मा में। व्हाइट ब्लड सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स। थोड़ा सा और डिटेल में इसमें आपको नेम यहाँ पे अच्छे से पता होने चाहिए इनके, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। यहाँ पे इसको ज्यादा डिटेल में नहीं, बस आपको यहाँ पे इसके नेम आपको पता होने चाहिए। ओके, सो दिस इज ब्लड। दो कंपोनेंट्स आपको बता चुकी हूँ मैं, प्लाज्मा एंड ये कंपोनेंट हम पढ़ चुके हैं। लिक्विड कंपोनेंट इज प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट में ल्यूकोसाइट्स किया, एरिथ्रोसाइट्स किया और प्लेटलेट्स किया। ल्यूकोसाइट जिसको व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं, इसके फर्दर टाइप्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। तो वो ल्यूकोसाइट्स जिसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म के अंदर, उसको बोला जाएगा ग्रेनुलोसाइट्स। एंड दोज ल्यूकोसाइट्स इन विच ग्रेन्यूल्स आर एब्सेंट इन देयर साइटोप्लाज्म, दे आर नोन एज ग्रेनुलोसाइट्स। दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सब पार्ट्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, एसिनोफिल्स, और ग्रेनुलोसाइट्स में दो आते हैं आपके, लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। तो ये नेम आपको अच्छे से पता हो और इनके फंक्शन आपको पता हो। ठीक है, देन प्लाज्मा किस किस से मिलके बनता है बेटा? वाटर से, आयरन से, एसिड से, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, गैसेस, इलेक्ट्रोलाइट्स, नाइट्रोजनियस वेस्ट, इन सब से मिलके क्या फॉर्म होता है? आपका प्लाज्मा। यहाँ पे तीन तरह के प्रोटीन्स आप स्टडी करोगे, सीरम एल्ब्यूमिन, सीरम ग्लोबुलिन्स एंड फिब्रिनोजन। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ आपको नेम ही पता होने चाहिए कि ये प्रोटीन किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। फर्दर व्हाइट ब्लड सेल के जो टाइप्स मैंने आपको बताए हैं, इनके फंक्शन यहाँ पे एक बार मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। तो ये 5 टाइप्स मैंने अभी डिस्कस किए आपके साथ। न्यूट्रोफिल्स का क्या फंक्शन है बेटा? बैक्टीरिया को किल करना। फॉरेन एंड फंगई, डेब्रिस को किल करना। मोनोसाइट्स जो डैमेज सेल हो जाती है उनको क्लीन करने का काम किसका है? मोनोसाइट्स का होता है। एसिनोफिल्स पैरासाइट्स को किल करती हैं, जो कैंसर सेल्स हैं उनको किल करती हैं, और ये किसमें इन्वॉल्व होती हैं? एलर्जिक रिस्पॉन्सेज में इन्वॉल्व होती है। लिम्फोसाइट्स वायरस के अगेंस्ट
फाइट करने में हेल्प करता है और साथ साथ क्या बनाता है, एंटीबॉडीज फॉर्म करता है। बेसोफिल्स किस में इन्वॉल्व है, ये ऑल्सो इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिस्पॉन्स लाइक द अस्थमा। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो आपको पता होने चाहिए थे। इसके बाद ब्लड के कुछ फंक्शंस हैं। तो ब्लड के अगर मैं फंक्शंस की बात करूं तो अब तक हमने लाइफ प्रोसेसेस के अंदर 3 सिस्टम हम पढ़ चुके हैं। कौन कौन से सिस्टम बच्चे हमने किए, सबसे पहले हमने किया डाइजेस्टिव सिस्टम, देन रेस्पिरेटरी सिस्टम, और अब हमने किया है ट्रांसपोर्टेशन। तो इसमें अगर आप देखो तो यही इन्हीं के बेसिस पे मैं यहाँ पे फंक्शंस को एक्सप्लेन करती हूँ। तो 3 बेसिक फंक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन। तो ट्रांसपोर्टेशन किस टर्म में हो रही है बेटा, चाहे गैसेस ट्रांसपोर्ट करना है, आप इनहेल कर रहे हो ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीजन लंग्स तक कैसे जा रही है आपकी, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन कौन कर रहा है, ब्लड। तो ब्लड क्या कर रहा है, एक ट्रांसपोर्टेशन का काम है, ऑक्सीजन को कैरी करेगा, बॉडी से नाइट्रोजनियस वेस्ट रिमूव करना है, न्यूट्रिएंट्स डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक लेके जाने हैं, एब्जॉर्ब होने हैं। तो ये सारा काम किसका है, ब्लड का। ये सारे किसमें होंगे, ट्रांसपोर्टेशन के अंदर। रेगुलेशन, रेगुलेशन में क्या है, बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन करना। रेगुलेशन में क्या है बेटा, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना। बॉडी का टेम्परेचर कैसे मेंटेन होगा, बाय एब्जॉर्बिंग हीट और बाय रिलीजिंग द हीट, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करना, इसको क्या बोला जाता है, होम्योस्टेसिस भी इसको बोला जाता है। देन प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट किस तरह से करता है ब्लड, आपने पढ़ा क्लोटिंग। क्लोटिंग, अगर कोई इंजरी है, कोई वाउंड हुआ है, अगर वहां पे क्लोटिंग नहीं होगा तो क्या होगा, सीवियर ब्लड लॉस की कंडीशन हो सकती है। तो इस तरह से ये बॉडी को क्या करता है, आपको लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन से भी प्रोटेक्ट करता है। तो ये थे 3 फंक्शन इसके। आप इसको और डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हो कि ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से हो रही है, न्यूट्रिएंट्स किस तरह से ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, या गैसेस किस तरह से ट्रांसपोर्ट हो रही है, या हार्ट किस तरह से क्या कर रहा है, ब्लड को पंप कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स एंड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, हार्ट टू लंग्स, ठीक है। तो ये पूरी प्रोसेस किसके अंदर आएगी, आपकी ट्रांसपोर्टेशन के अंडर। आप इसको रीड करोगे, स्टडी करोगे और आप इसको इसके अंदर एक्सप्लेन अपने एग्जाम में कर सकते। ओके, सर्कुलेटिंग मीडियम का लास्ट पार्ट है बेटा लिम्फ। लिम्फ कौन से कलर का होता है, इट इज येलोइश फ्लूइड है, जो कहां से एस्केप होते हैं, फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज, और कहां एस्केप होगा, फ्रॉम इनटू द इंटरसेलुलर स्पेस। इसका काम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन असिस्ट करना, एज वेल एज जर्म्स को किल करना, डिस्ट्रॉय करना। तो इसके 2 ही फंक्शन है, जर्म्स डिस्ट्रॉय करना एज वेल एज इट हेल्प्स इन असिस्टिंग ट्रांसपोर्टेशन। तो ये था आपका कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में किस तरह से मूवमेंट होती है, किस तरह से फूड और वाटर मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं। तो यहाँ पे आप 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स रीड करोगे, वन इज जाइलम एंड अनदर वन इज फ्लोम, ठीक है। तो जाइलम का क्या काम है, जाइलम क्या कंडक्ट करता है, ये वाटर एंड मिनरल्स को कंडक्ट करेगा, रूट से लीव्स तक लेके जाना किसका काम है, जाइलम का। और फूड को कौन लेकर जाएगा, फूड को कंडक्ट करने का काम किसका है, फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका है, फ्लोम का। तो जाइलम जो फाइबर है ये क्या करता है, ये वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करता है, और जो फ्लोम है वो किसको कंडक्ट करेगा, किसको ट्रांसपोर्ट करेगा, ये फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा फ्रॉम लीव्स टू ऑल द डिफरेंट पार्ट्स, ठीक है। ये किससे मिलके बनता है, ये डेड एलिमेंट से मिलके बनता है, और जो फ्लोम है वो लिविंग एलिमेंट से मिलके बनता है। ट्रांसपोर्ट की डायरेक्शन, जाइलम यूनिडायरेक्शनल है और जो फ्लोम है ये बाई डायरेक्शनल है। ये डिफरेंस काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे मैं आपको सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन कर रही हूँ जाइलम एंड फ्लोम का। जाइलम के फर्दर 4 कंपोनेंट्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए, ये इंडिविजुअली भी आपसे पूछ सकते हैं। जाइलम इज मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल्स, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, ठीक है। ये इन 4 से मिलके बनता है। फिलोम में सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फिलोम पैरेन्काइमा, फिलोम फाइबर, ठीक है। तो ये लास्ट के 2 सेम है, यहाँ पे सिर्फ फिलोम आपने लगा देना है, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, फिलोम फाइबर, फिलोम पैरेन्काइमा। सिर्फ 2 चेंज हैं, जाइलम में ट्रैकेट्स और वेसल्स प्रेजेंट है, और फिलोम में क्या प्रेजेंट है, सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे वाटर की मूवमेंट कौन कर रहा है, कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, रूट से ऊपर की तरफ जाएगा, लीव्स की तरफ, इट इज यूनिडायरेक्शनल। लेकिन जो फ्लोम है ये कैसा है आपका, बाई डायरेक्शनल है, इसने फूड ट्रांसपोर्ट करना है, ये इस डायरेक्शन में भी जाएगा, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकता है, ये फ्लोम का फंक्शन है। तो ये डिफरेंस काफी इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंस आपको अच्छे से पता होना चाहिए जाइलम एंड फ्लोम का।
इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है इसमें, ट्रांसपीरेशन एंड ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है वाटर का लॉस होना वेपर्स की फॉर्म में, ठीक है। इसका रोल क्या है ट्रांसपीरेशन का? तो ट्रांसपीरेशन इज इट इज अ प्रोसेस जिसमें वाटर लॉस होगा, लॉस ऑफ वाटर इन विच फॉर्म? इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होगा ट्रांसपीरेशन से? टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, साथ में जो मूवमेंट है किसकी? वाटर और मिनरल्स की अपवर्ड डायरेक्शन में ये क्या करेंगे? पुल क्रिएट कर। ट्रांसपीरेशन की वजह से क्या हुआ बेटा? एक तो टेम्परेचर रेगुलेट हुआ प्लांट्स का, दूसरा क्या हुआ वहां पे एब्जॉर्प्शन हुई है, और साथ ही जो वाटर और मिनरल्स है वो ऊपर की तरफ मूव करेंगे बाय क्रिएटिंग अ पुल। वहां पे एक पुल क्रिएट होगा जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल्स अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो उस अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड मूवमेंट के लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल? ट्रांसपीरेशन विल हेल्प इन दिस प्रोसेस। जब फूड की बात हो, फूड जब ट्रांसपोर्ट हो रहा है कहाँ से कहाँ? फ्रॉम लीव्स टू डिफरेंट पार्ट्स। कि आपको पता है कि आपका जो फूड है वो कहाँ प्रिपेयर होना है? वो तो लीव्स में ही प्रिपेयर होने। लीव्स में क्या कौन सी फिनोमेना आप क्या करोगी? फोटोसिंथेसिस फिनोमेना अकर होगी। फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये फूड प्रिपेयर करेंगे और वो फूड जो है लीव से डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। दैट फिनोमेना, दैट प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसपीरेशन इज फॉर द मूवमेंट ऑफ वाटर एंड ट्रांसलोकेशन इज फॉर मूवमेंट ऑफ फूड, ठीक है, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। तो ये था आपका कंप्लीट ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो आज के लिए इतना ही। होप सो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। So at last, in every heartbeat, in every breath, we take blood, and blood tirelessly performs its duty to keep us healthy and alive.